हम बैंक नहीं लूटते। अगर कुछ करना है तो सीधे मिंट पर हाथ साफ करते हैं। 12 दिनों में हमने 24 बिलियन यूरो छाप दिए। यही असली मकसद था। प्रोफेसर ने सबको इकट्ठा किया और टारगेट बिल्कुल साफ था, रॉयल स्पेनिश मिंट। लेकिन हम सीधे घुस नहीं गए। सबसे पहले रास्ते में रोड ब्लॉक लगाए ताकि सिक्योरिटी के सारे सिग्नल कट जाएं। गार्ड्स को संभालने के बाद आर्मर्ड कैश ट्रांसपोर्ट को कवर की तरह इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनकर सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़े। जैसे ही हम मिंट के एंट्रेंस पर पहुंचे, मैंने अपनी गन की नली ड्राइवर की कनपट्टी पर रख दी और उसे चेतावनी दी कि एक भी गलत हरकत उसकी जान ले लेगी। किस्मत से गार्ड्स को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अंदर घुसते ही हमने फटाफट सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया और सारे अलार्म बंद कर दिए। लेकिन तभी जब हम इलाका सिक्योर कर ही रहे थे, वहाँ छात्रों का एक ग्रुप आ गया और उन्हीं में थी एलिसन पार्कर, ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी। अगर वो हमारे कंट्रोल में आ जाती तो हम पुलिस को उलझा सकते थे और पैसे छापने के लिए अपने लिए काफी वक्त खरीद लेते। हमने तुरंत अंदर मौजूद हर किसी को काबू में ले लिया। मिंट को सील करने के लिए अलार्म ट्रिगर कर दिया और जब हम बंधकों की गिनती कर रहे थे तो पता चला पार्कर गायब है। वो किसी लड़के के साथ चुपके से निकल गई थी और दोनों ने साथ में एक सेल्फी भी ली। वो लड़का शोन ऑफ के चक्कर में सेल्फी सोशल मीडिया पर डाल बैठा। जब पार्कर ने फोन छीनने की कोशिश की तो आवाज हुई और वो टोक्यो के कानों तक पहुंच गई। उसने बाथरूम का दरवाजा लात मारकर तोड़ा और उसे पकड़ लिया। आखिरकार अब हम रिलैक्स कर सकते थे। जब सारे बंधक पूरी तरह हमारे कंट्रोल में आ गए तो हमने अपने मास्क उतारे और सबके फोन जब्त कर लिए। उसी दौरान वॉल्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर ढेर सारा कैश देखकर डेनवर जोश में आ गया। लेकिन हमारा निशाना वो नहीं था। असली टारगेट तो पीछे लगे भारी भरकम प्रिंटिंग प्रेस थे। कैश समेटने के बाद बॉस ने अगला ऑर्डर दिया। तभी एक बंधक ने अपनी आंखों की पट्टी के नीचे से झांकने की कोशिश की। उसने हमें सामने वाले दरवाजे की तरफ जाते देखा और समझा कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो गलत था। अलार्म सब प्लान का हिस्सा थे। हम तो बस एंट्रेंस पर खड़े होकर पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने उसकी छोटी सी चाल तुरंत समझ ली। वो डर के मारे कांप रहा था और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन मैंने ट्रिगर नहीं दबाया क्योंकि हमारा प्लान हमेशा पैसे चुराने का था, जान लेने का नहीं।